नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वापस से बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो एक और भर्ती आई है उसके बारे में। तो ये समूह के अंतर्गत ये भर्ती है जिसमें जल विद्युत निगम और जो ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड और इसके साथ-साथ उरेडा यानी अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की जो कुछ पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। टोटल ये 76 पदों के ऊपर ये भर्तियाँ हैं। अ, 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 से इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 28 जनवरी 2022 यानी इस महीने लास्ट 28 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो अभी फिक्स नहीं हुई है, बट लेकिन इसका अपडेट भी जल्दी आ जाएगा। फिलहाल के लिए जून 2022 में इसका जो अनुमानित समय है वो तय किया गया है। ठीक है। तो इसमें समूह की ये भर्ती है और इसमें जो पद हैं वो आपको अभी हम डिटेल्स में बताएँगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूके ट्रिपल एससी में अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो उसके लिए ओटीआर ज़रूरी है, तो ओटीआर मस्ट है, ओटीआर आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर पाएँगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पद हैं वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें अवर अभियंता यानी जो प्रशिक्षु का पद है। इसमें आपके कुल 25 पद हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य, इसके जो सभी पद मिला के ये 25 टोटल पद हैं। वेतनमान देखा जाए इसका तो 44,900 से लेके 1,42,400 यानी लेवल 7 तक की इसमें जो वेतनमान है वो तय किया गया है। इसमें जो आयु सीमा है, आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। ठीक है। इसमें अवर अभियंता के पदों हेतु विभागीय क्रमिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी जो इसमें पहले से वर्क करते हैं या पहले से कार्यरत हैं उनके लिए इसमें कोई आयु सीमा का प्रावधान नहीं रखा गया। अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दे है। ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपका जो इसमें मेन जो एजुकेशन होनी चाहिए यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है आपका भारत या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है। यानी जो पॉलिटेक्निक आपने किया है यानी अभियांत्रिकी से, तो उसमें आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त हर परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। यानी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो सामान्य एवं जो अन्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 50% न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। जो लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा यानी जो उसमें जो सिलेबस होगा वो आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी का ही सिलेबस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इसका भी अपडेट हम आपको तुरंत जैसे ही हमारे पास आएगा या जैसे ही अवेलेबल होगा हम तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। अपडेट के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अब दूसरा जो पद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पद है अवर अभियंता यानी जानपद प्रशिक्षु। इसके कुल पद 5 हैं। ठीक है। तो कुल पद 5 है और इसका जो वेतनमान है ये भी लगभग पहले के जैसा ही है। तो इसका है लगभग 44,900 से 1,42,000 के आसपास। वही 18 से लेकर 42 वर्ष इसमें आयु सीमा मांगी है। अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दे है। ठीक है। शैक्षिक जो अर्हता है यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको चाहिए इसमें अ, हिंदी देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान के साथ सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा एआईसीटीई के मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में 55% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। यानी आपका सिविल में पॉलिटेक्निक होना आवश्यक है और इसके साथ साथ आपका 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही आप इस चीज़ को मतलब इसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है। विभागीय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड
लिमिटेड में कार्यरत, यानी ये जो भर्ती है ये पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत है। तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो इसमें पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें भी वे 50% अंकों के साथ पास होने जरूरी है। इसका भी जो सिलेबस है वो भी 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। फिर अगला जो आता है वो उरेडा की तरफ से है, यानी कनिष्ठ अभियंता, ठीक है। तो कनिष्ठ अभियंता यानी अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा की तरफ से है। इसमें टोटल आपके 10 पद हैं। वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,400 यानी लेवल 6 का इसमें वेतनमान है। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की जो आयु सीमा इसमें मांगी गई है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, यानी 2 वर्ष का अनुभव होना आपके पास आवश्यक है, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें जो लिखित जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की वास्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब और इसके अलावा जो अगली भर्ती है वो अवर अभियंता की, जिसमें कुल 15 पद हैं, ठीक है। और ये जल विद्युत निगम में है। इसमें 44,900 से लेके 1,42,000 लेवल 7 की ये पोस्ट है। 18 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक इसमें मांगा गया है। आपकी आयु सीमा इतनी होनी आवश्यक है। बाकी अवर अभियंता यानी जो इसमें पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दे है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता वही है, यानी आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अभियांत्रिकी की किसी भी शाखा यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। बाकी सामान्य व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। अ, फिर इसके अलावा जो अगली पोस्ट आती है वो है अवर अभियंता यानी प्रशिक्षु यांत्रिकी में। इसके कुल 10 पद हैं। ये भी जल विद्युत निगम की तरफ से है। लेवल 7 की पोस्ट है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसका जो वेतनमान है कुछ इस प्रकार से निर्धारित है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष मांगी गई है, ठीक है। इसमें भी सेम है आपका कि जो इसमें पहले से जो प्रशिक्षु या जो अभियंता इसमें पहले से वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं मांगी गई है। अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट है। सेम वही चीज़ है जो पहले मांगी गई है। और जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन यानी जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के आपका 55% अंकों के साथ वही है, जो सारी चीज़ें पहले से हैं वो सारी चीज़ सेम ही है। इसके अलावा जो अगला पद आ जाता है वह अवर अभियंता का। ये पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो भर्तियां हैं इसमें अवर अभियंता के लिए 11 पद हैं। वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,000 के आसपास यानी लेवल 6 की ये पोस्ट है। 21 से 42 वर्ष इसमें मांगा गया है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता है इसमें जन स्वास्थ्य, सिविल, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक है। यानी आपके पास या तो सिविल में होना चाहिए या तो केमिस्ट्री में होना चाहिए, यानी जन स्वास्थ्य के या एनवायरनमेंट के ऊपर आपके पास इसमें डिप्लोमा होना आवश्यक है, ठीक है। सिलेबस वही है, 100 अंकों के वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा है। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए सॉरी सामान्य व ओबीसी श्रेणी के जो अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो श्रेणी के जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 35% अंक लाना आवश्यक है लिखित परीक्षा में, ठीक है। उसके साथ साथ निम्न जो लिखित प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक आपको इसमें दिया जाएगा और 1/4 अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 आपका ऋणात्मक अंक इसमें दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यानी जो आपकी जो जब फॉर्म आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यानी जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद जो आपके पेपर होंगे यानी जो एग्ज़ाम होंगे, हाँ, इन पदों के लिए उसमें जो आपके जो ओबीसी और सामान्य जो छात्र होंगे, यानी जो ओबीसी व सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसमें 45% यानी 45% आपको लाना इस परीक्षा में अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं 35
35% अंक लाना उनको आवश्यक है। यानी ओबी सामान्य ओबीसी के लिए 45 और जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% लाना आवश्यक है। बाकी माइनस मार्किंग है, ओएमआर सीट, ये चीज़ें आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में अगर सवाल उठता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं। सभी का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार इसको ज़रूर देखें, खुद से भी ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए इसमें 28 तारीख, यानी इस महीने की 28 तारीख, यानी जनवरी 28 तारीख तक इसकी डेट है, आप फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन उठता है, कोई कुछ पूछना चाहें तो आप मेल कर सकते हैं या कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई या नॉलेजेबल लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली अपडेट्स और जो लेटेस्ट अपडेट होंगे जितने भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड, वो आप उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।